तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम शुरू करते हैं ब्रीथ टॉपिक यानी ब्रीथ चैप्टर। उसका एक क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन पूरा चैप्टर का थ्योरी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सिर्फ आप लोग वीडियो में बने रहे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। देखिए, समझने में कहीं पर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट के जरिए से ज़रूर बताइएगा। ठीक, तो देखिए चैप्टर का नाम क्या है? ब्रीथ। तो ब्रीथ का पहले एक तो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन सिर्फ अभी वो एक क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन पूरा चैप्टर यानी पूरा एक्सरसाइज का थ्योरी बता देंगे अभी। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर लिखा है ब्रीथ। ठीक, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, एक नंबर का, एक ब्रीथ पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा थ्योरी बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक, यानी कि बेसिक बात बता देते हैं। तो देखिए पहले तो ये हम जान लेंगे ब्रीथ कैसा होता है, ऐसा होता है कि ऐसा होता है या ऐसा होता है। ठीक, ये बता देते हैं। ठीक है, तो ब्रीथ देखिए, ब्रीथ जो है इसको ब्रीथ कहते हैं, यानी कि ये पूरा जो गोल हो जाता है, आप लोग गोल करके बना लीजिएगा, गोल नहीं हो पाया इस पर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ब्रीथ। क्या कहते हैं इसको? ब्रीथ। ठीक, देखिए ये तो ब्रीथ हो गया। अब देखिए ब्रीथ तो समझ गए कि गोल करके जो बनता है आकृति, उसी को ब्रीथ कहते हैं। किसको कहते हैं? ब्रीथ। यानी कि इसको आकृति अगर गोल करके बनाइएगा क्या बनेगा? ब्रीथ। आप लोग पूरा गोल करके बनाइएगा। ठीक, केंद्र किसको कहते हैं? देखिए केंद्र, यहाँ पर जो बीच सेंटर पर जो ये बिंदा होगा, ठीक, तो ये हो जाएगा केंद्र। ठीक, इसको क्या कहेंगे? केंद्र। तो यहाँ पर हम केंद्र लिख देते हैं, केंद्र। केंद्र हो गया ये। ठीक है, अगर केंद्र हो गया, ये केंद्र हो गया। अब देखिए केंद्र तो समझ गए, अब देखिए त्रिज्या समझना है। त्रिज्या, देखिए त्रिज्या को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक वृत्त पर कितनी बिंदु हो सकती है। कि ये तो हो गया वृत्त, ये वृत्त, इस पर कितनी बिंदु हो सकती थी? इस पर जो है ना बिंदु, अनंत बिंदु हो सकता है, पॉइंट हो सकता है। ठीक, इस पर अनंत पॉइंट हो सकता है। ठीक, तो समझ गए इस पर कितना पॉइंट हो सकता है वृत्त पर? अनंत पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए वृत्त के ये अब परिधि समझ लेते हैं। परिधि, इसको परिधि कहते हैं। ये जो गोल घुरा है, ये जो गोल घुरा है, ये इसी को हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? परिधि। परिधि। ठीक, इसको तो परिधि कहते हैं। इसको केंद्र कहते हैं। बीच सेंटर में जो ये बिंदा दिया है, इसको क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। अब देखिए केंद्र कहते हैं, इसको परिधि या परिमाप कहते हैं। ये देखिए त्रिज्या किसको कहते हैं? वृत्त के परिधि के किसी एक बिंदु से केंद्र तक खींचा गया रेखा क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? यहाँ इसको रेखा मत समझ लीजिएगा, ये जो है हम समझने के लिए डैश दिए हैं। देखिए इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या। इसको त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या किसको कहते हैं? यानी कि केंद्र से परिधि तक जो रेखा खींचते हैं उसको त्रिज्या कहते हैं। वृत्त का केंद्र समझ गए, परिधि समझ गए, त्रिज्या समझ गए। अब क्या समझना है? अब देखिए, अब समझना है व्यास। ठीक, व्यास किसको कहते हैं? देखिए व्यास, देखिए व्यास हम किसको कहते हैं? वृत्त के परिधि के एक बिंदु से वृत्त के परिधि के दूसरे बिंदु तक केंद्र से होकर जो रेखा गुजरेगा उसी को हम कहते हैं क्या? व्यास। व्यास कहते हैं। व्यास बराबर होता है 2r। 2r यानी त्रिज्या। r के मतलब क्या होता है? त्रिज्या, यानी त्रिज्या का दुगुना होता है। अब कहिएगा त्रिज्या का दुगुना कैसे होता है? देखिए भाई, यहाँ तक में अगर यहाँ तक है आधा, तो यहाँ से यहाँ फिर होगा आधा, तो यानी कि त्रिज्या का दोगुना हो गया व्यास। व्यास, तो व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, पूरा को क्या कहेंगे? व्यास। यानी इसका नाम दे देते हैं हम समझने के लिए ए और बी। ए से लेकर के बी तक क्या हो गया? व्यास। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, ए से लेकर के बी तक क्या हो गया? व्यास। ठीक, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, यानी कि एक वृत्त पर कितना त्रिज्या खींचा जा सकता है। तो देखिए ये तो हो गया वृत्त, इस पर त्रिज्या कितना खींचा जा सकता है। तो देखिए ये यहाँ पर हम बनाते हैं एक ठो, ये हो गया वृत्त, इस पर त्रिज्या देखिए कितना खींचा जा सकता है। ये हो गया केंद्र, इसको क्या कहेंगे? केंद्र हो कहेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर समझ गए हो तो यहाँ पर आप लोग बता सकते हो, इसको केंद्र कहेंगे। इस वृत्त के परिधि पर तो अनंत पॉइंट है, यानी बिंदु है, तो अनंत पॉइंट है, तो अनंत हम त्रिज्या यहाँ पर खींच सकते हैं। ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, यानी कि अनंत त्रिज्या हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो वृत्त के एक वृत्त की यहाँ पर केंद्र हो गया वृत्त का केंद्र। ठीक है, तो एक वृत्त पर कितना त्रिज्या हो सकता है? त्रिज्या की संख्या कितना होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा अनंत।
कितना हो जाएगा, त्रिज्या अनंत हो जाएगा। त्रिज्या की संख्या कितना होगा, अनंत होगा। समझ गए यहाँ पर, ठीक, त्रिज्या समझ गए। अब हम समझेंगे यहाँ पर क्या चीज़ समझेंगे, यहाँ पर समझेंगे वृत्त बना लेते हैं पहले। इस पर स्पर्श रेखा कितना खींचा जा सकता है, कितना स्पर्श रेखा कितना, तो ये तो वृत्त हो गया, ये केंद्र हो गया। स्पर्श रेखा किसको कहते हैं, देखिए अगर कोई रेखा किसी को छू कर गुजरेगा उसी को स्पर्श रेखा कहेंगे भाई, ठीक। तो मान लीजिए इस पर तो अनंत पॉइंट है, तो मान लीजिए एक तो स्पर्श रेखा ये हो गया, इस यहाँ पर जो पॉइंट है इसको छू कर गुजर गया, ठीक। पॉइंट तो इस पर अनंत है, वृत्त पर पॉइंट वृत्त के परिधि पर तो अनंत है, तो हम अनंत क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। स्पर्श रेखा कितना खींच सकते हैं, अनंत। आप लोग ये मत समझिएगा कि जैसे करके, अच्छा ये नहीं हुआ, जैसे ये हम खींचे स्पर्श रेखा, ठीक, फिर यहाँ पर खींच दिए, फिर इधर से खींच दिए, अगर ये कट जाता है तो प्रतिच्छेदित रेखा हो जाएगा, ठीक, ये मत समझिएगा। तो स्पर्श रेखा हो गया ये, स्पर्श रेखा हम वृत्त पर अनंत खींच सकते हैं, ठीक, अनंत खींच सकते हैं। तो एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, आप लोग लिख लीजिएगा कि एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा अनंत, अनंत हो गया, ठीक। ये तो समझ गए आप लोग। यहाँ तक अगर समझने में दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इससे आगे हम क्या करेंगे, ये इतना तक समझ गए, उसके आगे हम समझेंगे प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, अप्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, और स्पर्श रेखा तो यहाँ पर समझिए, ठीक। तो देखिए इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसको मिटाने के बाद, ठीक, इसको मिटा सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर कहीं पर समझाने में दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर गलत हुआ है, उसके हिसाब से हम फिर इसको ठीक करेंगे। क्या जानना है इसके बाद, प्रतिच्छेदी, अप्रतिच्छेदी और स्पर्श रेखा को समझ गए। तो यहाँ पर तीन वृत्त हम बनाते हैं। एक वृत्त ये ले लिए, ये थोड़ा, एक वृत्त ये ले लिए, देखिए एक वृत्त ये ले लिए, ठीक। वृत्त कितना है इसमें, तीन ठो आप लोग को दिखाई देता है, तीनों वृत्त जो है दिखाई देता है आप लोग को, ठीक। लगता है कि थोड़ा मार्कर जो है ना स्लो चलता है, इसी कारण ये होता है। देखिए इसको हम क्या कहेंगे, अरे इस पर तो कुछ नहीं दिया है तो इसको हम क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। आप लोग ये कह सकते हैं भाई, देखिए ये रेखा अगर गुजरेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, ठीक। ये रेखा अगर इससे होकर गुजरेगा तो क्या कहेंगे, और ये रेखा अगर गुजरेगा तो इसको क्या कहेंगे। देखिए इसको कहेंगे, ये रेखा तो स्पर्श करके नहीं गुजरा, ठीक, नहीं छेद करके निकला, ठीक। तो इसको हम कह सकते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदक रेखा, छेदक या छेदी कह सकते हैं, ठीक। ये कौन रेखा हो गया, अप्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए अगर कोई रेखा वृत्त के, देखिए वृत्त के इस पार से उस पार निकल जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, यानी कि वृत्त को छेद कर दिया तो क्या कहेंगे, छेदक रेखा। क्या कहेंगे, छेदक रेखा। समझ में आता है आप लोग को, अगर समझने में दिक्कत होता है तो कमेंट करके बताइए, ठीक। इतना समझ जाएगा तो इस एक्सरसाइज को आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। देखिए इसको क्या कहेंगे, अप्रतिच्छेदक रेखा। इसको क्या कहेंगे, छेद कर दिया इस पार से उस पार, तो छेदक रेखा इसको कहेंगे, छेदक रेखा, ठीक है दोस्तों। लिखने में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए इसको क्या कहेंगे, इसको तो आप लोग कह सकते हो स्पर्श रेखा, क्योंकि स्पर्श करके निकला तो स्पर्श रेखा हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। समझने में कहीं पर दिक्कत होता है तो कमेंट करके बताइए, ठीक है दोस्तों। तो क्या कहेंगे, अब हमको सॉल्व करना है सवाल को। आप लोग तो अब वैसे सवाल को पढ़ करके तुरंत सॉल्व कर सकते हो, जैसे करके हम बताए हैं तो वैसे हम सवाल को सॉल्व कर देते हैं। देखिए पहले तो हम इसको मिटा देते हैं, वैसे नहीं मिटाइएगा तो यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर। उसका हल जो है यहाँ पर लिखेंगे,
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये पूछ सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। तो एक वृत्त पर अभी हम पढ़ाए अभी तुरंत कि अनंत हो सकता है, कितना अनंत स्पर्श रेखा हो सकता है। ये तो समझा दिए, डायरेक्ट हम बता दिए। देखिए मान लीजिए इसको हम बताते हैं, मान लीजिए ये वृत्त हो गया, कौन वृत्त हुआ, ये वृत्त हो गया, ये वृत्त। तो इस पर कितनी स्पर्श रेखा, तो अभी हम बताए कि वृत्त के परिधि, ये हो गया परिधि, ये पूरा क्या हो गया परिधि, ठीक। इस पर अनंत यानी कि बिंदु होता है, वृत्त के परिधि पर कितना अनंत बिंदु होता है। तो इस पर अनंत स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो स्पर्श रेखा अनंत खींचा जा सकता है। तो इसीलिए एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, खींची जा सकती है, तो अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ तक समझने में आप लोग को दिक्कत होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है दोस्तों। क्या रहे हो गया।